बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मा युद्लिल lahu फला हादिय लहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सामीन हजरात, ये शजरे नसबनामा का 15वां पाठ है, यानी 15वीं कड़ी इस शजरे नसबनामे की। इसका मफहूम आज ये है कि फिरौन कौन था। फिरौन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 135 साल के बाद शहर बलख में एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होता है। फिरौन जो एक तखल्लुस है, तो उस वक्त का अल मीसा फिरौन, उनका अल पिस्तौर फिरौन, उसका रैयान फिरौन, और उसके यहाँ पैदा हुआ वलीद फिरौन। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिरौन जो है, उसका नाम था अरस्तो बाले खाल फिरौन। यानी फिरौन एक तखल्लुस, एक टाइटल, एक सरनेम होता था। तो ये अरस्तो बाले खाल फिरौन शहर बलख के अंदर एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होता है, बहुत ही गरीब खानदान में पैदा हुआ। इस अरस्तो बाले खाल फिरौन की कमाने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, हमेशा आवारागर्दी और निकम्मा टाइप का था। इसका कमाने में कोई मन नहीं लगता था। घर वाले इसके लिए काफ़ी लानत और मलामत करते थे, काफ़ी इसकी तंज और काफ़ी हुडिंग टाउंटिंग खींचते थे। निकम्मा है, घर से निकल जा, कहीं डूब के मर जा। तमाम इसके घर वाले इसके लिए तरह तरह की बद्दुआएं देते थे। एक रोज घर से ये फिरौन भागकर चला जाता है। एक शहर पड़ा, उसमें देखा कि एक आदमी है। उसने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा, हम शहर बलख के रहने वाले हैं और कहीं कमाई के, कहीं अर्निंग की जुस्तजू में जा रहे हैं। वो शख्स मिला, वो कहने लगा, मैं भी आपके साथ चलूं। वो भी ऐसा ही था, जिसका नाम हामान था। वो भी निकम्मा था, उसका भी कोई मन नहीं लगता था कमाने में। तो ये फिरौन, अरस्तो बाले खाल फिरौन और ये हामान दोनों साथ साथ चले जाते हैं। जाते जाते एक शहर के करीब, शहर मिस्र के करीब एक काश्तकार के यहाँ खरबूजे की काश्तकारी थी। ये थके हारे भूखे थे। उस काश्तकार के खेत में जाते और कहते हैं, हमारे लिए बहुत ही भूख लग रही है, वी आर वेरी हैंग्री, हम बहुत भूखे हैं, हमारे लिए खाने के लिए कुछ दिया जाए। तो काश्तकार खेत वाला कहता है कि पहले आप ये खरबूजे हमारे बेच के दिखाएं, अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो हम आपको खाने को देंगे। गरज एक घोड़े पर ये खरबूजे लेकर हामान और फिरौन दोनों शहर मिस्र में पहुंच जाते हैं। वहां की पुलिस इन्हें रोकती है। सिपाहियों ने रोका और कहा कि आप एंट्री नहीं हो सकते, शहर में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ का मामूल है, यहाँ का उसूल है, यहाँ कुछ न कुछ ताबान, कुछ टैक्स, कुछ रिश्वत देनी होगी। फिरौन ने कहा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, वी आर वेरी पुअर मैन, हम बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही भूखे हैं, इसीलिए खरबूजा किसी से लाए हैं कि शहर में बेच करके ये खाना खा लेंगे
और खेत वाले के लिए कुछ दे देंगे। गरज पुलिस ने जो है कहा पहले हमारे लिए रिश्वत चाहिए, पहले टैक्स चाहिए, तब आप शहर के अंदर एंट्री लेंगे। तो इन्होंने जो है कुछ खरबूजे पुलिस वालों को दिए और शहर में दाखिल हो गए, फिरौन और हामान। वहां पर कोई दुकानदार अपनी दुकान के आगे इनके लिए दुकान नहीं लगाने दे रहा है। इन्होंने एक दुकानदार के लिए रिश्वत देकर खरबूजा देके उसके आगे दुकान लगाई। खरबूजा बिक्री हुए, काश्तकार के पास आए, काश्तकार ने इनके लिए और ज्यादा फिर खरबूजे दिए। इन्होंने शहर में घूम घूम कर काफी सेलिंग की। उसके बाद इन्होंने देखा, दोनों ने सलाह मशवरा किया कि ये तो शायद अंधेर नगरी चौपट राज वाली बात है, यहाँ तो रिश्वत दो और कोई काम कर लो। ये शहर में तो कोई नियम नहीं, कोई रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं, कोई कानून का कोई शिकंजा नहीं। गरज इन्होंने इसी शहर मिस्र के लिए चुना कि यहीं पर कोई ना कोई धंधा किया जाए। गरज जो फिरौन था वो एक कब्रिस्तान था, वहां जाकर के बैठ जाता है। जो भी मैयत आती थी उससे एक अशरफी लिया करता था, ये खराज टैक्स। गरज ये वहां कब्रिस्तान पर बैठता है और एक अशरफी लेता है रिश्वत की। हामान जो इसका साथी था वो दरिया किनारे बैठ जाता है धोबी घाट पर और धोबियों से कहता है कि मेरे लिए बादशाह ने लहरें गिनने के लिए दरिया की मुंतखब किया है, दरिया की लहरें गिनने के लिए मेरे लिए सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पर घाट पर कपड़े धोएंगे, मुझे लहरें गिनने में दिक्कत होगी, काफी डिस्टर्बेंस होगा, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर कपड़े नहीं धोने दूंगा। धोबियों ने सलाह मशवरा करके कहा कि हम आपके लिए इसके एवज में कुछ रिश्वत, कुछ तावान देते रहेंगे, आप हमारे लिए कपड़े धोने दें। तो हामान धोबी घाट पर बैठ जाता है लहरें गिनने के लिए और धोबियों से रिश्वत लेता है। और फिरौन जो था वो कब्रिस्तान के गेट पर बैठ जाता है। जो भी मैयत आती थी एक अशरफी लिया करता था उस मैयत से, कब्रिस्तान में दफन करने की गरज से। मसले खुदाबंदी। शहर मिस्र के अंदर एक मर्ज ताउन चला था, जो कि आजकल कहना चाहिए आजकल का कोरोना। इसी तरह का एक मर्ज चला था जो कि 100 200 मैयतें रोज कब्रिस्तान में आने लगी। तो फिरौन एक अशरफी रोज की लेता था एक मैयत से, तो 200 250 जो है मैयतें आने लगी। तो एक अशरफी लेने से ये जो है अच्छा खासा इसके पास बैलेंस हो गया, अच्छा खासा इस पर माल इकट्ठा हो गया। उधर हामान जो है वो धोबी घाट पर वो लहरें गिनने के चक्कर में धोबियों से रिश्वत ले रहा है। गरज दोनों पैसे वाले हो गए, दोनों के लिए काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है। कुछ टाइम के बाद फिरौन जो है हामान से मशवरा करता है कि इस शहर में पब्लिक के लिए किसी तरीके से अपने चुंगल में फांसा जाए, अपनी तरफ किया जाए। गरज ये पब्लिक के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। इत्तफाकन उस शहर का वजीर खत्म हो जाता है। तो जो बादशाह था, मिस्र का शाह था, उसने है फिरौन के लिए वजीर की पोस्ट पर सेलेक्ट कर लिया, वजीर के लिए मुंतखब कर लिया, वजीर की जगह पर फिरौन के लिए। चुनाचे फिरौन जो था बादशाह की वजारत के काम देखने लगा और ये पब्लिक की नजर में बहुत ही ज्यादा मंजूर नजर हो गया। पब्लिक के लिए बहुत ये फैसिलिटीज, बहुत ही पब्लिक की हौसला अफजाई किया करता था, इसलिए पब्लिक इसके लिए बहुत ज्यादा चाहने लगी। इत्तफाकन वजीर भी खत्म हो जाता है, तो फिरौन जो था वो बादशाह बन जाता है
और हामान के लिए वजारत की पोस्ट पर सेलेक्ट कर लेता है। तो बादशाह, फिरौन और हामान वजीर दोनों शहर का निजाम चलाने लगते हैं। रफ्ता रफ्ता इन पे इतना पैसा हो गया कि इन्होंने पब्लिक के लिए बहुत बड़ी सहूलियतें देना शुरू की। पब्लिक के लिए मुफ्त में राशन देने लगे। पब्लिक के लिए तमाम लोगों के लिए तमाम सहूलियतें मुहैया करने लगे। पब्लिक इनके गुणगान गाने लगी। पब्लिक इनकी काफी तारीफ और तौसीफ करने लगी। गरज अरस्तो बाले खाल फिरौन बादशाह होता है मिस्र का और हामान वजीर बन जाता है। हामान ने और फिरौन ने सलाह मशवरा किया कि लोगों के लिए खुदा कहलवाया जाए, लोग हमारी तरफ माइल हुए हम हो और हमसे खुदा कहें। गरज काफी टाइम के बाद में हामान सलाह मशवरा देता है कि अभी मौका नहीं आया है, अभी खुदाई का दावा मत करो, अभी पब्लिक जो है नाराज हो जाएगी, अभी पब्लिक के लिए और भी ज्यादा वो होने दीजिए माइल। गरज कुछ टाइम के बाद में हामान ने इस कदर और फिरौन ने पब्लिक की दिलजोई की कि पब्लिक जो थी, शहर की जो भी आवाम थी, इनके कसीदे पढ़ने लगी। गरज फिरौन जो था बादशाहत के काम इतनी खूबी से चला रहा था कि पब्लिक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। चुनाचे इसने दरिया नील से एक नहर निकलवाई और महल बनवाया उस नहर के किनारे। खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से उसी नहर के पास में एक दरख्त जो है खुदावंद कुद्दूस की तरफ से तैयार होता हुआ, उस दरख्त के पत्ते इतने शिफाकारी थे कि जिस मरीज को दे दिया करते थे वो मरीज सही हो जाता था। तो फिरौन जो था वो दरख्त के पत्ते पब्लिक जो कि बीमार होते थे उनके लिए देता था और खुद के लिए खुदा कहलवाता था। रफ्ता रफ्ता पब्लिक अवाम में ये शोरा हो गया कि ये फिरौन खुदा है, जिसके लिए जो भी दुआ कर देता है वो फौरन ठीक हो जाता है और खुदा के काम अंजाम दे रहा है। लोग आहिस्ता आहिस्ता फिरौन के लिए खुदा कहने लगे। फिरौन की हैबिट थी, फिरौन का ये मामूल था कि रात को एक गार में जाता था और वहां उल्टा लटक करके खुदावंद कुद्दूस से इल्तिजा करता था कि ऐ बारेला, खुदा तो तू ही है, मैं तो झूठ मूठ का खुदा हूं। पब्लिक से वैसे ही अपनी खुदाइयत का दावा करवाता हूं, हकीकतन रियलिटी में तो खुदा तू ही है। ये इसका फेल, इसका ये काम अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा पसंद था। चुनाचे अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाता था। रवायत में आया है कि इसकी 350 साल की उम्र हुई, कभी इसके सर में दर्द भी नहीं हुआ। फिरौन जो था बहुत ही आन बान शान के साथ अपनी हुकूमत चला रहा था और उसका वजीर हामान बड़ी काबिलियत के साथ पब्लिक के साथ इंसाफ कर रहे थे, बड़ी दबदबा के साथ इनकी हुकूमत चल रही थी। शहर मिस्र के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे बनी इसराइल कहा जाता था, वो थे, और एक कौम थी किब्ती। ये दो कौम थी बन शहर मिस्र के अंदर। यहाँ पर ये हुकूमत कर रहा था और खुदाई का दावा दे रहा था। अवाम इससे बहुत ज्यादा खुश थी, लोग इससे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे, लोग इनके कामों से बहुत ज्यादा तसल्ली बख्श सेटिस्फाई थे।
गरज इसकी हुकूमत इस कदर बेहतर चल रही थी कि इसका दिमाग खराब हो जाता है और हामान से कहता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम पब्लिक के लिए अपने खुदाई का दावा करें और पब्लिक के लिए जाहिर भी नहीं होने दें कि हम झूठी खुदाई का दावा कर रहे हैं। इत्तफाकन इतनी आन बान शान से ये दोनों हुकूमत चला रहे थे और अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या पेश करेंगे क्योंकि इसी के पीरियड में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तवल्लुद होते हैं, तो उनका वाक़या हम अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। तो ये 15वां पार्ट है इस शजरे नसबनामे का। हमारी तमाम अहबाब से ये गुजारिश है, ये इल्तमास है, ये रिक्वेस्ट है कि ये शजरे नसबनामा की कड़ी जो तैयार की है, जो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे लोगों तक इसका ज्यादातर लोग इसे देखें और लोगों को इसकी ज्यादातर मालूमात हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम करता हूं और अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का बयान करेंगे। तब तक के लिए वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।